अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर और हाल ही में हमने फारूक हॉस्पिटल डीएचए में ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, जहां पर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट और उसकी तमाम इन्वेस्टिगेशंस एक छत के नीचे की जाती हैं। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि आईयूआई क्या है और आईवीएफ या इक्सी क्या चीज़ है। तो आज इस बात को बताना चाहूँगी कि आईयूआई जो है वो उसमें एक नेचुरल तरीके से कंसेप्शन होती है। एम्ब्रियो नेचुरल तरीके से माँ के पेट के अंदर बनता है। आईयूआई हम उन पेशेंट्स का करते हैं जिनकी जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो खुली होती हैं और वो पेशेंट्स जिनके हस्बैंड्स को कोई स्पर्म काउंट उनकी कुछ कम होती है, जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, लेकिन बहुत कम नहीं होती। और उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि हस्बैंड ने अगर कीमोथेरेपी लेनी है या कोई ऐसा प्रोसीजर करवाना है जिसके बाद उसकी स्पर्म्स जो हैं वो ज़ीरो होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें हम स्पर्म फ्रीजिंग कर लेते हैं पहले से और बाद में फिर हम हस्बैंड के फ्रोजन स्पर्म्स को थॉ करके आईयूआई के ज़रिए पेशेंट फीमेल के यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। इसका जो सक्सेस रेट है वो 10 to 12% है और इसमें हम फीमेल को कुछ दवाइयाँ देते हैं और डे 12 के करीब हम उसका अल्ट्रासाउंड टीवीएस करके जब उसका फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो हम फॉलिकल को रप्चर करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद फिर 36 घंटे के बाद हम हस्बैंड के जो एक्टिव स्पर्म्स हैं वो हम फीमेल के यूट्रस के अंदर जो है वो डाल देते हैं और उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो नेचुरल तरीके से फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। जब हम बात करते हैं आईवीएफ या इक्सी की तो उसको हम आम फहम में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उसमें जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, जो फीटस बनता है, वो माँ के यूट्रस के बाहर लेबॉर्ट्री में बनता है। उसमें फीमेल को तकरीबन 10-12 दिनों के लिए पीरियड्स के शुरू होते ही दूसरे दिन से हम रोज़ाना इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद जब हम देखते हैं कि फॉलिकल्स मैच्योर हो गए हैं तो फिर हम 14वें दिन पर हम उसका जो है वो उसको बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक इनफर्टिलिटी सेंटर के अंदर हम उसके ओवम पिकअप करते हैं, यानी कि उसके जो अंडे बने होते हैं उनको हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन के थ्रू एक बारीक नीडल के साथ एस्पिरेट किया जाता है और उनको लेबॉर्ट्री में दिया जाता है। उसी दौरान हस्बैंड का सीमन एनालिसिस लेकर हस्बैंड के स्पर्म्स और फीमेल के जो एग्स हैं उनको उनकी फर्टिलाइजेशन की जाती है, उनका मिलाप होता है लेबॉर्ट्री के अंदर और जब 3-4 दिनों में एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो फिर वो एम्ब्रियोज जो हैं वो फीमेल की यूट्रस के अंदर रख दिए जाते हैं, जिसको कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए किसी बेहोशी की ज़रूरत आमतौर पे नहीं पड़ती और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वो पेशेंट को वो साइकिल में प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। बाज़ औक़ात हम फीमेल के जो एम्ब्रियोज बनते हैं उनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं और उसको उस साइकिल में नहीं बल्कि किसी और साइकिल में हम उसको नेचुरल साइकिल में हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। उसको हम एफएटी कहते हैं या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। उसका सक्सेस रेट जो है वो इक्सी से बेहतर है। आमतौर पर जो इक्सी या टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट है वो 30 से 35% है बेस्ट सेंटर्स में, लेकिन एफएटी के साथ इसका सक्सेस रेट 40 to 50% भी हो जाता है। थैंक यू।